बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ क्लास 4 का यूनिट 4 डेसिमल्स का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स कर रहे हैं, जिसमें आज हमने करनी है एक्सरसाइज 8.4। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन आपने इसकी करनी है, लेकिन कैसे? बाय शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट। पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर 10 है तो पॉइंट 1 नंबर आगे शिफ्ट होगा, अगर 100 है पॉइंट 2 नंबर आगे शिफ्ट होगा, और अगर 1000 है तो पॉइंट 3 नंबर आगे शिफ्ट होगा। अब इसका पहला वाला क्वेश्चन देखें। 10 है तो पॉइंट जो है वो आपका राइट हैंड साइड को 1 नंबर, क्योंकि 10 में 1 0 होता है, पॉइंट 1 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसका आंसर आ गया, पहले यहाँ पर 0 और फिर ये 2 और पॉइंट इधर चला गया। अब पॉइंट के बाद कोई नंबर ना हो तो वहाँ पर आप 0 लगा दो, ठीक है। ये इसका पहले का आंसर हो गया। अब जब आप नेक्स्ट करोगे, इसका भी पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका आंसर आ गया 6 8 और ये पॉइंट लास्ट पर आ गया। पॉइंट के बाद कोई नंबर ना हो तो आप 0 लगा दें। अब नेक्स्ट भी ऐसे ही, पॉइंट 1 नंबर आगे शिफ्ट हो गया। अब ये आंसर आ गया 0 9 पॉइंट, और एंड पे कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देंगे। अब ये भी सेम ऐसे ही, 1 नंबर आगे शिफ्ट कर देना है और राइट हैंड साइड को शिफ्ट करना। ये हो गया 5 3। अब यहाँ पे लास्ट पे पॉइंट चला गया, इसके बाद कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर भी आपने ऐसे 1 नंबर आगे शिफ्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 9 3 और यहाँ पॉइंट चला गया, इसके बाद आप 0 लगा दो। अब यहाँ पर भी बेटा ऐसे ही करना है, पॉइंट 1 नंबर आगे शिफ्ट कर दिया, आंसर आ गया 4 8 4 पॉइंट, और लास्ट पे कुछ भी नहीं है तो 0 लगा दें, ठीक है। अब हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 में 2 जीरोस होते हैं तो पॉइंट 2 नंबर आगे जाएगा। ये पॉइंट है तो 1 2 इन दोनों से आगे इस तरफ को शिफ्ट हो गया यहाँ पर, तो इसका आंसर आ गया 7 2 5 और लास्ट पे पॉइंट चला गया, तो पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो आप 0 लगा दो, ठीक है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर देखें, पॉइंट आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट आपने 2 नंबर आगे लेके जाना है, लेकिन मुझे तो पॉइंट के बाद 1 ही नंबर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 ही नंबर आगे कर देना है शिफ्ट, हमने 2 ही नंबर आगे शिफ्ट करना है। अगर 6 के बाद कोई और नंबर नहीं लगा हुआ तो 0 लगाकर हमने 2 नंबर पूरे करने हैं। अब हमारे पास ये 2 नंबर पूरे हो गए, अब हमारा 6 ये पॉइंट जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब आपके पास वैल्यू में आंसर क्या आया, 4 6 0 पॉइंट, तो इधर लिखेंगे 4 6 0 और ये पॉइंट। अब लास्ट पे कोई नंबर नहीं था तो यहाँ पे 0 लगा लें। जीरोस हमें जितने भी चाहिए हो ना हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखें, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, हालांकि 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर आगे लेके जाना है, तो यहाँ पर भी आप 0 लगा दोगे। अब आपका पॉइंट जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसका आंसर आ गया 2 9 0 और यहाँ पर पॉइंट चला गया। पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप 0 लगा दो। अब बेटा नेक्स्ट ये भी ऐसे ही, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 और लगा देंगे, तो ये 2 हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हो गया, आंसर आ गया 9 8 0 और यहाँ पर पॉइंट और एंड पर 0। सेम यहाँ पर भी आपने ऐसे करना है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, आपने 2 नंबर आगे लेके जाना था तो आप एक 0 लगाओगे, और एंड पे 0 लगाना है, मिड में कहीं नहीं लगा देना, ठीक है। आपका पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, अब आंसर आ गया 3 1 0 और यहाँ पॉइंट चला गया, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे, एक 0 लगा देंगे, पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, आंसर आ गया 170.0। अब आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट आपका 3 नंबर आगे जाना चाहिए, 3 0 है ना, तो पॉइंट के बाद यहाँ सिर्फ 1 नंबर है तो हमने तो 3 नंबर आके लेके जाना है, तो इसका मतलब है बाकी 2 के लिए हम 2 0 लगा लेंगे। अब पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 नंबर अब हो गए ना, पहले नहीं थे, हमने 2 0 खुद लगाए। अब हमारा जो पॉइंट है वो 3 नंबर आगे शिफ्ट हो गया, तो आंसर क्या हुआ 3 9 0 0। यहाँ पे पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे भी 0 लगा दो। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, हमें 3 चाहिए, 2 0 हम लगा लेंगे, तो हमारा जो है पॉइंट 3 नंबर यहाँ शिफ्ट हो गया। अब आंसर आ गया 8 4 0 0 और यहाँ पॉइंट और एंड पर 0 खुद से लगा देना है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही 2 0 लगा देंगे, पॉइंट जो है वो 3 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा फिर, और आंसर आएगा 6 3 0 0। यहाँ पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, चेंज द डेसिमल्स इनटू अ फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई। अच्छा, अगर क्वेश्चंस को देखा जाए तो जैसे ये लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1000, ये भी ऐसे ही है, बट बेटा इसके मेथड में आपसे कहा है कि आपने इसके डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसका सोल्यूशन देखें आप।
अब यहाँ पर बेटा हमने जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमने 8.1 में सीखा है कि फ्रैक्शन को पॉइंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। 2.5 लिखा, सॉरी 2.4। अब पॉइंट ख़त्म करना है तो नीचे 1 लगा दिया और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर एक 0। अब ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ से ख़त्म हो गया और ये मल्टीप्लाई 10 एज इट इज़ आ गया। अब आपके पास यहाँ बच गया 24/10 मल्टीप्लाई बाई 10। पहले ये 2.4 था, पॉइंट ख़त्म होने के बाद अभी 24 बन गया। 10 के टेबल में 10 आता है, 10 1 ज़ार 10। अब आपके पास ऊपर बच गया 24 मल्टीप्लाई बाय 1। 24 1 ज़ा 24, ये इसका बेटा आंसर है। अब यहाँ पर भी सेम आपने ऐसे ही करना है। 2.9 लिखा, फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे 1 लगाना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर एक 0, पॉइंट को आपने कट कर देना है और मल्टीप्लाई 10 एज इट इज़। अब आपके पास यहाँ बच गया 29/10 मल्टीप्लाई 10 वैसे ही आ गया। 10 के टेबल में 10 आता है 1 ज़ार, इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। यहाँ बच गया 29 मल्टीप्लाई बाय 1 और 29 1 ज़ार 29। अब बेटा ये भी ऐसे ही करना है। 5.7 है, आपने नीचे फ्रैक्शन बनाई 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक 0, पॉइंट कट हो गया और ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे आपके पास आ गया 57/10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 के टेबल में 10 1 ज़ार। अब आपके पास बच गया 57 मल्टीप्लाई बाय 1 और 57 1 ज़ार 57, ओ 1 ज़ार हो गया आंसर। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट बेटा ऐसे ही करना है। 4.9 है, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक 0, पॉइंट को कट कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 10 एज इट इज़। 49/10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 के टेबल में 10 1 ज़ार। अब यहाँ 49 और 1, 49 1 ज़ार 49, ये इसका आंसर आ गया। अब ये भी सेम ऐसे ही करना है। 3.4, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक 0, मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आपका पॉइंट जो है वो कट हो जाता है। अब आपके पास यहाँ बच गया 34/10 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 के टेबल में 100 आता है 10 ज़ार। अब आपके पास यहाँ बच गया 34 मल्टीप्लाई बाय 10। बेटा हम जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या 100 के साथ या 1000 के साथ तो क्या करते हैं, जो भी नंबर हो उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है। 10 में 1 0 है तो वो 7 लग जाएगा। अगर यहाँ 100 होता तो 2 0 लग जाते, 1000 होता तो 3 0 लग जाते। तो इसकी कैलकुलेशन को ऐसे ही याद रखा करें, इसको मल्टीप्लाई ना किया करें, ठीक है। अब यहाँ पर 9.8 है, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 आ गया, ये कट हो गया और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर आ गया 98/10 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 के टेबल में 100 आता है 10 ज़ार। यहाँ पर आपके पास बच गया 98 मल्टीप्लाई बाय 10 और अब इसका आंसर भी वैसे ही नंबर ये वाला वैसे ही आ जाएगा 98। 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 में 1 0 है तो बेटा यहाँ पे 1 0 बस लगा देना है, ठीक है। अब बेटा इसका जी वाला पार्ट देखें, इसको भी आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले तो पॉइंट ख़त्म करना है, फ्रैक्शन के नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, पॉइंट आपका कट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 आपने लिख देना है। अब आपके पास बच गया 142/10 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 और 10 की कटिंग करेंगे तो 10 आ जाएगा। 142 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पर भी ऐसे करना है, 142 एज इट इज़ और 10 में एक 0 है तो एक 0 यहाँ पर 7 लगा देना है, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट भी आपने ऐसे ही करना है। 1.8 लिखा, नीचे आपने 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर, एक 0, इसको कट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास 18/10 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। 100 और 10 की कटिंग की तो यहाँ 10 आ गया। 18 मल्टीप्लाई बाय 10 और अब आपने 18 एज इट इज़, 10 में 1 0 है तो 1 0 7 लगा देना, ये इसका आंसर है। ये वाला भी ऐसे ही करना है। 8.3, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर पॉइंट कट हो गया। 83/10 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 और 10 की कटिंग की तो यहाँ 10 आ गया। अब यहाँ बच गया 83 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर आ गया 83 एज इट इज़ और यहाँ पर आपने 10 का 0। अब इसका क्वेश्चन जे पार्ट है, इसमें बेटा आपने ऐसे ही करना है। 2.2, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0, पॉइंट कट हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई 1000 से हो रहा है। अब यहाँ पर आप 22/10 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3। अच्छा 1000 है तो अब इसमें क्या करते हैं, 0 को 0 से, बेटा सिर्फ 0 0 से कट हो सकता है। अगर यहाँ 1 है तो अपने 1 को 1 से कट नहीं करना। अब यहाँ पर आपके पास बच गया 22 और अगर फ्रैक्शन के नीचे 1 हो तो उसको छोड़ सकते हैं, वो खैर होती है।
और ये आपके पास यहाँ आ गया 100। अब 22 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें भी क्या करते हैं, नंबर को ऐसे लिख लेना है। 100 में 2 ज़ीरो हैं तो यहाँ पर 2 ज़ीरो लगा देने हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। 32.9 पॉइंट खत्म करेंगे, 1 के बाद 1 ज़ीरो है नंबर के बाद, तो यहाँ लगा दिया, मल्टीप्लाई 1000 साथ वैसी। अब ये हो गया 32.9/10 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसमें भी जस्ट ज़ीरो को ज़ीरो से कट करना है और लास्ट वाले ज़ीरो को कट करना है। ये आपके पास बच गया 329 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 329 एज इट इज़, और 100 में 2 ज़ीरो है तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसका ये भी ऐसे करेंगे। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। पॉइंट खत्म किया, 1 पॉइंट के बाद एक नंबर, 1 ज़ीरो लगा लिया, पॉइंट खत्म हो गया। 46/10 बच गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1000। अब आपने क्या करना है, 46/10, चलो यहीं पे कट कर लो, ज़ीरो को ज़ीरो से कट कर लो, अगेन अगेन नहीं लिखते। यहाँ पर हो गया 100 और ये 46 वैसे ही और साथ 100 है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। बेटा ये ज़ीरो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। लुक एट द मल्टीप्लायर एंड द प्रोडक्ट केयरफुली, देन फिल इन द मल्टीप्लिकेंट्स। आपके सामने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बनी हुई और आपसे कहा है कि आपने इनको केयरफुली लुक करते हुए आपने बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी। अच्छा स्टूडेंट ये देखें, इक्वल के बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैल्यू लिखी हुई है, इक्वल के बाद इट्स मीन इसको आंसर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर भी है और आपका मल्टीप्लिकेंटेड भी है। अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेंटेड में आपका आंसर दिया हुआ है और आंसर 10 से मल्टीप्लाई हुआ था। जैसे इसको देखें, अब हमें पता है कि 10 से मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाता है। जब पॉइंट एक नंबर आगे शिफ्ट होगा तो डेफिनेटली पॉइंट ने आना था 38.74 और यहाँ पर आंसर आया हुआ है 38.74। इसका मतलब है कि अगर 10 से मल्टीप्लाई है तो पॉइंट एक नंबर आ गया, हमने क्या करना है, पॉइंट्स को पीछे करते जाना है उतने उतने नंबर। अब जैसे ये देखें, ये यहाँ पर पॉइंट इस साइड पे है तो जब 10 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ था तो पॉइंट इसका पीछे ही था, मल्टीप्लाई होके तो आगे जाता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो पीछे था, तो इट्स मीन ये था 0.04 और पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं था तो यहाँ पर हमने ज़ीरो लगा दिया। अब देखो जब आप इसको आगे शिफ्ट करोगे, जब आपने इसको आगे यहाँ शिफ्ट किया तो आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.4, तो 0.4 तभी बनेगा ना। अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो गया ये आया है, तो जब 100 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ था तो पॉइंट 2 नंबर पीछे था, तो इट्स मीन पॉइंट आपका पीछे था यहाँ पर 1 के बाद 1.468। अब यहाँ पर 1000 पॉइंट आगे जा चुका हुआ है तो इट्स मीन एंड पे जा चुका हुआ है, तो पॉइंट को जब हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो 3 नंबर पीछे ले रखेंगे, तो यहाँ 3 नंबर पीछे यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये हो गया 4.689। अब यहाँ पर इसको भी ऐसे ही पॉइंट एक नंबर आ गया तो हमने क्या करना है, पॉइंट को एक नंबर पीछे लिख लेना है, तो ये हो जाएगा 8.561। इधर भी पॉइंट अब 100 है तो 2 नंबर आगे जा चुका हुआ है, हमने 2 नंबर पीछे लिखना है, 2 नंबर पीछे यहाँ पर होगा 3.518। यहाँ पर भी सेम, अब इसको एरो लगाए बगैर ही हम इसका आंसर लिख देते हैं। हमें पता है कि पॉइंट 2 नंबर पीछे यहाँ पर है 3.27 और अब ये 1000 है तो पॉइंट 3 नंबर का मतलब पॉइंट यहाँ होगा, तो ये होगा 0.2438 और पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं होता तो हम ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। राइट इन कॉलम्स एंड सॉल्व। आपने इसको कॉलम्स में लिखना है और इसको सॉल्व करना है। ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, टेबल पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा बस मल्टीप्लाई करते हुए आपने ये देखना है कि जैसे ही पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आप यूज़ करने लगो तो पॉइंट को आपने नीचे ले आना है। 9 5 45, 5 लगा, 4 कैरी चला गया। अब हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को यूज़ करना है तो पॉइंट नीचे आ जाएगा आंसर में, ठीक है। 9 5 45, 45 में 4 प्लस किए 49, 9 लगा, 4 कैरी चला गया। 9 1 9 एंड 4 प्लस किए तो ये हो गया 13। यहाँ पर आपने टेबल पढ़ते जाने और पॉइंट को नीचे आता जाएगा। 5 5 25, 5 लगा, 2 कैरी चला गया। अब हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को यूज़ करना है तो पॉइंट नीचे आ गया। 5 7 35, 35 में 2 प्लस किए 37। अब यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। 4 5 20, 0 लगा, 2 कैरी चला गया। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यूज़ होने लगे तो पॉइंट पहले नीचे। 4 5 20, 20 में 2 प्लस किए 22, 2 लगा, 2 कैरी। 4 2 8 9 10, तो यहाँ पर 10 आ गया। अब आपने 7 के साथ
7 9 ज़ार होता है 63, 3 लगा तो 6 कैरी चला गया। 8 7 ज़ार होता है 56, 56 में आपने 6 प्लस करने हैं, ये हो गया 62, 2 लगा आपने 6 कैरी भेज देना है। 6 7 ज़ार 42, 42 में आपने 6 प्लस किए और यहाँ पॉइंट वाली वैल्यू यूज़ होने वाली थी तो पॉइंट यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब 8 6 ज़ार 48, 8 लगा बेटा 4 कैरी चला गया। अब पॉइंट पहले नीचे आ जाएगा। 6 0 ज़ार 0 होता है तो हमें पता है कि कैरी वाला नंबर ही नीचे आ जाता है। 6 2 ज़ार 12। अब 7 7 ज़ार 49, 9 लगा 4 कैरी चला गया, ये पॉइंट पहले नीचे आ जाएगा। 7 0 ज़ार 0 तो कैरी ने नीचे आ जाना है। ठीक है, 4 9 ज़ार 36, 6 लगा 3 कैरी चला गया, अब ये पॉइंट नीचे आ जाएगा। 4 5 ज़ार 20, 20 में 3 प्लस किए 23। अब ये 3 6 ज़ार 18, 8 लगा 1 कैरी चला गया, पॉइंट नीचे आ गया। 3 3 ज़ार 9 एंड 1 प्लस किया 10, 0 लगा 1 कैरी। 5 3 ज़ार 15, 15 में 1 प्लस किए तो ये हो गया 16। बेटा अपनी क्वेश्चंस को टैली करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो गई है। बेटा क्वेश्चंस को अच्छे से समझे, वीडियो को पूरा देखा करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।